नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा यान अकेडमी में। जैसा कि हम सभी जानते हैं लेखपाल परीक्षा नज़दीक आ रहा है, तो चलिए तैयारी करते हैं परीक्षा से पहले परीक्षा यान के साथ। लेखपाल का तीसरा प्रैक्टिस सेट। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक छंद में कितने चरण होते हैं। क्वेश्चन हिंदी से स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन, एक छंद में कितने चरण होते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 4। एक छंद में 4 चरण होते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ का विकल्प है। यहाँ पे मुहावरा दिया गया है, इसका सही विकल्प क्या होगा ये चुनना है। गीदड़ भभकी, ये दिया गया है गीदड़ भभकी। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कोरी धमकी, ऑप्शन बी विरोध करना, ऑप्शन सी धूर्त व्यक्ति, ऑप्शन डी आरोप लगाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोरी धमकी देना। अगला क्वेश्चन है, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। रस जो हमारे हिंदी में होता है उसका संबंध किस धातु से होता है, मतलब उसकी उत्पत्ति किस धातु से हुई है वो देखते हैं। ऑप्शन ए श्री, ऑप्शन बी क्री, ऑप्शन सी प्री, ऑप्शन डी म्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए श्री। श्री धातु से रस की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशन अनुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, इसका कर्मवाच्य क्या होगा यही पूछ रहा है। देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए हाथी केला खाता है, ऑप्शन बी हाथी केला खा लिया, ऑप्शन सी हाथी द्वारा केला खाया गया, ऑप्शन डी हाथी केला खाया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हाथी द्वारा केला खाया गया। कर्मवाच्य को पहचानने के लिए जहाँ पे द्वारा, किसी के द्वारा जो काम किया था वो कर्मवाच्य के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए ये यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना होता है। मतलब ये कौन सा चिन्ह है जिसका किसी भी वाक्य में आधा रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जो सेमी कॉलन का मार्क होता है वही आधा रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, ये किस समास का, इसका विग्रह क्या होगा ये देखते हैं। दशानन, दशानन का अर्थ क्या होता है। मतलब ऑप्शन ए 10 है आनंद जिसके, ऑप्शन बी 100 है आनंद जिसके, ऑप्शन सी 10 है आंगन जिसके, ऑप्शन डी 10 है नागन जिसके। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 10 है आनंद जिसके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। यहाँ पे एक वाक्य दिया, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा वो देखना है। जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, मतलब जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, इसके लिए कौन सा एक शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए असंभव, ऑप्शन बी संभव, ऑप्शन सी अनिवार्य, ऑप्शन डी आजीवन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनिवार्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। अरुण का अर्थ क्या होता है वही पूछ रहा है। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी गोंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सूर्य। अरुण का अर्थ होता है सोना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। जो हमारे कारक होते हैं उसमें अधिकरण कारक की विभक्ति को पहचानने के लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं वो देखते हैं। ऑप्शन ए रा रे, ऑप्शन बी से के, ऑप्शन सी हे अरे, ऑप्शन डी में पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी में पर। अधिकरण कारक में जहाँ पर जिस भी वाक्य में या पर का बोध होगा वहाँ पे अधिकरण कारक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। इनमें से 4 ऑप्शन दिया है, इसमें पूछ रहा है कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ऑप्शन ए अन्य पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अति उत्तम पुरुष, ऑप्शन डी उत्तम पुरुष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अति उत्तम पुरुष। अन्य पुरुष, मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष, ये सारे पुरुष के भेद होते हैं।
पुरुषवाचक सर्वनाम के, जबकि अति उत्तम पुरुष किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो। जो भी क्रिया की जा रही हो भूतकाल में वो अभी अभी समाप्त हुई है, उसके लिए कौन सा काल प्रयोग होगा। ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी आसन्न भूतकाल, ऑप्शन सी अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन डी पूर्ण भूतकाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आसन्न भूतकाल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। ये वाक्य की संरचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कृदंत क्रिया, ऑप्शन बी पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन सी नाम धातु क्रिया, ऑप्शन डी संयुक्त क्रिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पूर्वकालिक क्रिया। यहाँ पे देखिए देख कर मतलब पहले देख चुकी है उसके बाद निबंध लिखा, तो देख कर जहाँ पर ये देख कर जैसे कर किसी भी क्रिया में जुड़ जाता है तो वो पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है। यहाँ पे एक विकल्प दिया गया है प्रबंधनकर्ता, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए प्रबंधकारिणी, ऑप्शन बी प्रबंधकीन, ऑप्शन सी प्रबंधकर्त्री, ऑप्शन डी प्रबंधकर्ती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रबंधकर्त्री। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। यहाँ पे नेता शब्द दिया गया, इसका सही बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन ए नेते, ऑप्शन बी नेतो, ऑप्शन सी नेताओं, ऑप्शन डी नेता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नेताओं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। ऋतु का बहुवचन क्या होता है। ऑप्शन ए ऋतुएं, ऑप्शन बी ऋतुओं, ऑप्शन सी ऋतुओं, ऑप्शन डी ऋतुएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऋतुएं। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है। कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो अर्थात जिसमें स्वर ना हो ऐसा व्यंजन हो, और जब स्वर सहित व्यंजन किसी भी स्वर के साथ जो व्यंजन होता है उससे अगर मेल होता है तो वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए संयुक्ताक्षर, ऑप्शन बी द्वित्व, ऑप्शन सी तालव्य, ऑप्शन डी स्वर तंत्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संयुक्ताक्षर। जैसे ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे होता है छ, यहाँ पे छ का मेल बनता है क, आधा का ये होता है ये स्वर रहित है, प्लस श, ये स्वर सहित व्यंजन है इसीलिए यहाँ पे ये संयुक्ताक्षर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारण होते हैं, मतलब कौन सा व्यंजन नाक द्वारा उच्चारित होते हैं। ऑप्शन ए ड़, ऑप्शन डी ज, ऑप्शन डी ड, ऑप्शन डी द। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ड़। इसका उच्चारण करके देख लीजिए, यहाँ पे नासिका से ध्वनि उच्चारित हो रही है। अगला प्रश्न, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है। जो वाक्य दिया गया वो विशेषण की किस अवस्था में है। यह करेला कड़वा है। ऑप्शन ए उत्तमावस्था, ऑप्शन बी मूलावस्था, ऑप्शन सी उत्तमावस्था, ऑप्शन डी अधिकावस्था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मूलावस्था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का संबंध सबसे अच्छा विकास है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुगर बहुछायर है, ये किस अलंकार का उदाहरण है यही पूछ रहा है। ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी यमक अलंकार, ऑप्शन सी श्लेष अलंकार, ऑप्शन डी उपमान। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तरनी तनुजा तट तमाल ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये होगा अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत। देखें यहाँ पे त, ये त एक ही वर्ण की आवृत्ति जो कई बार होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। यहाँ पे एक वाक्य दिया गया उसमें रेखांकित किया गया, उसमें पूछ रहा है अव्यय शब्द किस प्रकार के अव्यय का प्रयोग हुआ है। आज दिन भर वर्षा होती रही। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन बी संबंध बोधक अव्यय,
ऑप्शन सी समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक अव्यय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्रिया विशेषण अव्यय। दिन भर अर्थात क्रिया विशेषण अव्यय है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आप नानी के घर जाओ, इसका ये अशुद्ध रूप में इसका शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन ए आप नानी के घर जाइए, ऑप्शन बी आप नानी घर जाओ, ऑप्शन सी आपने नानी के घर जाना है, ऑप्शन डी आप नानी के घर जाओ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आप नानी के घर जाइए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। ऑप्शन कौशल, ये शब्द दिया गया, इसका समानार्थी शब्द कौन सा? ऑप्शन ए दक्षता, ऑप्शन बी नीड़, ऑप्शन सी ज्योत्सना, ऑप्शन डी चपल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो प्रत्यय द्वारा नहीं बना, बाकी 3 प्रत्यय द्वारा बने हुए हैं। ऑप्शन ए लालिमा, ऑप्शन बी टुकड़ी, ऑप्शन सी शक्तिमान, ऑप्शन डी सफल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सफल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए हैं, शब्द का सही तद्भव रूप है। यहाँ पे ग्राम शब्द दिया है, इसका तद्भव रूप क्या होता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए शहर, ऑप्शन बी गांव, ऑप्शन सी सड़क, ऑप्शन डी खेत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गांव। ग्राम का तद्भव रूप गांव होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला शब्द है। यहाँ पे सूक्ति शब्द दिया गया, इसका संधि विच्छेद पूछ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन दिया सुधन उक्ति, ऑप्शन बी सधन उक्ति, ऑप्शन सी सुधन उक्ति, ऑप्शन डी सधन उक्ति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुधन उक्ति। ये दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। दीर्घ, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। यहीं पे हमारे हिंदी से संबंधित जो क्वेश्चन थे खत्म होते हैं। अब इसके बाद शुरू होता है जी के जीएस से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, 25 नंबर ये भी पूछे जाते हैं, तो इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? यहाँ पे 4 प्रकार के नृत्य दिए गए हैं, यहाँ से पूछ रहा है असम का नृत्य कौन सा है। ऑप्शन ए नौटंकी, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी बिहू, ऑप्शन डी गरबा। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिहू। ये असम का नृत्य है, बाकी ये कथकली केरल का है, गरबा गुजरात का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योजना के अंतर्गत किस योजना के अंतर्गत खोले गए सभी बैंक खातों में 5000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है? कौन सी योजना है जिसके साथ सभी बैंकों को 5000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है खोलने की? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ऑप्शन बी स्वर्ण भारत योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऑप्शन डी अटल पेंशन योजना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री जनधन योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में के नाम से जाना जाता है। मौर्य राजवंश में की स्थापना मगध में जब हुई थी तो वो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार। प्राचीन काल में मगध कहते थे, वर्तमान में उसे ही बिहार कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, ऑप्शन बी राष्ट्रकुल, ऑप्शन सी G20, ऑप्शन डी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे शॉर्ट में सार्क दक्षेक्स कहते हैं, सार्क। अगला प्रश्न देखते हैं, ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को ब्लॉक नाम दिया गया है। कौन सा ब्लॉक नाम दिया गया है वो देखते हैं। ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी तंजानिया, ऑप्शन सी सूडान, ऑप्शन डी युगांडा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सूडान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रत्युक्त या क्षतिग्रस्त विम्बाणु को हटाने में सक्षम है? ये
साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ ऑप्शन देखते हैं, अवटु ग्रंथि, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी तिल्ली, ऑप्शन डी अस्थिमज्जा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? ऑप्शन ए प्लेटिनियम, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी तांबा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तांबा। अगला प्रश्न, मोनोमर कैम्प्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? ऑप्शन ए टेफ्लॉन, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी बैकेलाइट, ऑप्शन डी केवलर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नायलॉन। अगला प्रश्न देखते हैं, शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा है? ऑप्शन ए M1L2T-2, M1L2T-3, M1L3L-2, M1L3T-3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी M1L2T-3। अगला प्रश्न देखते हैं, CaSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र है? ये दिया गया, इसकी किसका रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए एप्सम नमक, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी गंधक, ऑप्शन डी क्वार्ट्ज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जिप्सम। अगला प्रश्न देखते हैं, माघ मेला के दिन शुरू होता है? माघ मेला कब शुरू होता है, अर्थात किस दिन शुरू होता है, ये पूछा जाए। ऑप्शन ए मकर संक्रांति, ऑप्शन बी बसंत पंचमी, ऑप्शन सी महाशिवरात्रि, ऑप्शन डी अक्षय तृतीया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मकर संक्रांति। माघ मेला मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो द्वारा शक्ति रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी ब्रज भाषा, ऑप्शन डी उर्दू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रज भाषा। छाप तिलक सब छीनी ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न, जीएसटी निम्नलिखित में से किस कर राज्य कर को शामिल किया गया था? ऑप्शन ए चुंगी, ऑप्शन बी संपत्ति कर, ऑप्शन सी आयकर, ऑप्शन डी स्टाम्प कर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चुंगी कर। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 जनवरी, ऑप्शन बी 7 अप्रैल, ऑप्शन सी 1 अगस्त, ऑप्शन डी 21 सितंबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए जॉर्जेस क्लाउड, ऑप्शन बी सैमुअल कोहेन, ऑप्शन सी मार्टिन कूपर, ऑप्शन डी विलियम कुलेन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नियॉन लैंप। नियॉन लैंप का आविष्कार जॉर्जेस क्लाउड ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? यहाँ पे इंदिरा पॉइंट जो है वो कौन से देश के सबसे निकट है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी नेपाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मलेशिया। इंदिरा पॉइंट मलेशिया के नज़दीक स्थित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट, ऑप्शन बी रणथंभौर, ऑप्शन सी काजीरंगा, ऑप्शन डी बांदीपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी काजीरंगा। काजीरंगा अभ्यारण्य में राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। ये असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी सिक्किम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मणिपुर। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। अगला देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? ऐसा कौन शहर है जो कर्क रेखा से सबसे दूर में स्थित है वो बताना। ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी अगरतला, ऑप्शन डी भुवनेश्वर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अगरतला। अगरतला ऐसा शहर है जो कर्क रेखा के सबसे दूर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हॉर्नबिल महोत्सव
निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए नागालैंड। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। यह नागालैंड राज्य का सबसे बड़ा महोत्सव है जो वर्ष में एक बार मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी। ऑप्शन ए बलूचिस्तान, ऑप्शन बी सियाचिन, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी इम्फाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इम्फाल कोहिमा। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए सिंह, ऑप्शन बी वृषभ, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी सांप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वृषभ। महाराष्ट्र में एक पोला त्यौहार मनाया था जिसमें वृषभ अर्थात बैल की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न, भारत का संविधान भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार देता है। भारत का संविधान भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी राज्यसभा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का मूल संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया है। ऐसा कौन से व्यक्ति है जिनका जो भारतीय संविधान को मूल रूप से अपने हाथों से लिखे थे? ऑप्शन ए रफ़ी अहमद किदवाई, ऑप्शन बी कैलाश नाथ काटजू, ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन सी कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये हैं जो भारतीय संविधान को पूरा अपने हाथों से लिखे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? ऑप्शन ए प्रिटोरिया, ऑप्शन बी जोहान्सबर्ग, ऑप्शन सी केप टाउन, ऑप्शन डी डरबन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रिटोरिया। यहीं पे हमारा जीके जीएस से संबंधित जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो समाप्त होते हैं। अब देखते हैं अगला जो हमारा ग्रामीण विकास से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण होता है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको देखते हैं। इससे भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं ग्रामीण विकास का पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली थारू जनजाति के विषय में कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश में जो थारू जनजाति पाई जाती है उसके विषय में कौन सा कथन सत्य है वही पूछ रहा है। यह किरायत वंशई है, इनमें संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित होती है, यह उत्तर प्रदेश के तराई में निवास करते हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यह किरात वंशई भी हैं, इनमें संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित होती है, यह उत्तर प्रदेश के तराई में निवास करते हैं थारू जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं। ये कूट पर आधारित प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है कौन कौन से सही होंगे। कोई 2 या 3, कोई एक भी सही हो सकता है। ऑप्शन देखते हैं। मैथा पिपरमिंट पुदीना से मिलती जुलती एक वनस्पति है। ऑप्शन दूसरा नंबर है राज्य में के बाराबंकी, बदायूं, रामपुर, कन्नौज, जालौन, औरैया, इटावा आदि पश्चिमी जिलों में मैथा की खेती होती है। तीसरा है मैथा ऑयल की शुद्धता की जांच करने के लिए कन्नौज में एक फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई है। अब देखते हैं कौन कौन से सही होते हैं इसके अंतर्गत, ये देख लेते हैं। आगे कोड दिया हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 1 2 3 तीनों सही होंगे। देख लेते हैं तीनों फिर से क्या क्या थे। पिपरमिंट पुदीना से मिलती जुलती एक प्रजाति है, सही बात है। दूसरा है राज्य में बाराबंकी, बदायूं, रामपुर, कन्नौज, जालौन, औरैया, इटावा आदि पश्चिमी क्षेत्रों में मैथा की खेती की जाती है, यह भी सही है। और तीसरा है मैथा ऑयल की शुद्धता की जांच करने के लिए कन्नौज में एक सेंटर बनाया गया है जिसका नाम है फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर। अर्थात यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य कृषि विभाग द्वारा कौन सा मासिक बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन ए कृषि दर्शन, ऑप्शन बी खेती बाड़ी, ऑप्शन सी कृषि विज्ञान, ऑप्शन डी कृषि चिंतन। इसका सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा कृषि चिंतन।
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन आंवला की प्रमुख प्रजाति नहीं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जिसमें से 3 आंवला की प्रजाति, 1 आंवला की प्रजाति नहीं है, वही बताना है। ऑप्शन ए कंचन, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी ललित सुरखा, ऑप्शन डी बनारसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ललित सुरखा। ये आम की प्रजाति नहीं है, बाकी कृष्णा, कंचन, बनारसी ये सभी आम की प्रजाति आंवला की प्रजाति है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश में वंदे मातरम योजना का संचालन किया गया, इसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए महिलाओं के लिए निःशुल्क उपचार, ऑप्शन बी स्कूली शिक्षा, ऑप्शन सी स्वरोजगार, ऑप्शन डी ग्रामीण विकास अर्थात ग्राम विकास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महिलाओं के लिए निःशुल्क उपचार की व्यवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य का कौन सा नगर बर्तनों का शहर या पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा राज्य है जो बर्तनों का शहर या पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी मुरादाबाद, ऑप्शन डी रामपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुरादाबाद, पीतल की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी बांदा, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी बरेली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बरेली। अगला प्रश्न देखते हैं, खतौनी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए खतौनी लेखपाल का एक कागजात है, ऑप्शन बी इनमें भूमि का ब्यौरा रहता है, ऑप्शन सी नई खतौनी लेखपाल द्वारा 15 नवंबर तक तैयार की जाती है, ऑप्शन डी नए परिवर्तन को इसमें पीली स्याही से अंकित करते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नए परिवर्तन को इसमें पीली स्याही से अंकित करते हैं, यही हमारा गलत होगा। बाकी खतौनी लेखपाल का एक कागजात है, इसमें भूमि का ब्यौरा दिया रहता है, यह इसे लेखपाल द्वारा 15 नवंबर तक तैयार की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लॉट किए गए नक्शे की जांच करने के लिए भूमि तल पर जो लाइन एक से दूसरे कोण तक चलाई या खींची जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गरीबी लाइन, ऑप्शन बी चेक लाइन, ऑप्शन सी चांदा, ऑप्शन डी कोना कटान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चेक लाइन। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि की पैमाइश या नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? भूमि की नाप का कार्य, नाप से संबंधित जो कार्य होता है वो कौन सा विभाग करता है? ऑप्शन ए भू प्रबंधन विभाग, ऑप्शन बी चिकित्सा विभाग, ऑप्शन सी राजस्व विभाग, ऑप्शन डी शिक्षा विभाग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्व विभाग। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता है? ऐसा कौन सा 4 में से है जो चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता है? ऑप्शन ए स्थायी चारागाह, ऑप्शन बी बाग, ऑप्शन सी शमशान या कब्रिस्तान, ऑप्शन डी ये सभी। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी, अर्थात स्थायी चारागाह, बाग और शमशान या कब्रिस्तान को चकबंदी के अंतर्गत नहीं लिया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1963, ऑप्शन डी 1974। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1950। अगला प्रश्न देखते हैं, देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर बहुफसली कार्यक्रम लागू है? देश में ऐसे कितने प्रतिशत भूभाग है जिसमें बहुफसली कार्यक्रम लागू है? ऑप्शन देखते हैं, 60%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन बी 71%, ऑप्शन डी 80%। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी 71%। अगला प्रश्न, हरित क्रांति के पश्चात श्रम विभाजन हुआ? ऑप्शन ए गांव से नगर की ओर, ऑप्शन बी गांव से गांव की ओर, ऑप्शन सी नगर से नगर की ओर, ऑप्शन डी नगर से गांव की। ये क्वेश्चन हमारे पिछले प्रैक्टिस नंबर 2 में भी सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गांव से नगर की ओर। जब हरित क्रांति आई उसके पश्चात श्रम का विभाजन गांव से शहर की ओर होने लगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान मई 2020 तक देश के कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है?
मई 2020 तक देश में कितने प्रतिशत ग्रामीण गाँव घरों में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है? ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी 90%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 85%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 90%। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भूमि संरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है? अगला ऑप्शन देखते हैं, वृक्षारोपण करना, ऑप्शन बी पशुचारण को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाना, ऑप्शन डी परती भूमि को कृषि में बदलना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पशुचारण को बढ़ावा देना। भूमि संरक्षण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य पशुचारण को बढ़ावा देना नहीं, बाकी वृक्षारोपण करना भी है, बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाना, परती भूमि को कृषि में बदलना, ये सारे आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अंत्योदय अन्न योजना AAY के अंतर्गत निर्धन परिवारों को प्रति माह कितना अनाज उपलब्ध कराया जाता है? ऑप्शन ए 35 ग्राम, ऑप्शन 35 किलोग्राम, ऑप्शन बी 30 kg, ऑप्शन सी 40 kg, ऑप्शन डी 25 kg। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 35 kg। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सामाजिक वानिकी का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए ग्रामीण वानिकी, ऑप्शन बी जल वानिकी, ऑप्शन सी शहरी वानिकी, ऑप्शन डी फार्म वानिकी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जल वानिकी। ये सामाजिक वानिकी का प्रकार नहीं है। बाकी ग्रामीण वानिकी, शहरी वानिकी और फार्म वानिकी ये सामाजिक वानिकी का प्रकार होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 0 से 18 वर्ष के बच्चों के किन विकारों या परेशानियों की जाँच की जाती है? अर्थात पूछा जा रहा है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य के अंतर्गत किस उम्र के बच्चों के विकारों की जांच की जाती है? ऑप्शन ए विकलांगता, ऑप्शन बी बीमारी, ऑप्शन सी विकास में रुकावट, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। अर्थात 0 से 8 वर्ष तक के बच्चों की विकारों की जाँच करने के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत विकलांगता, बीमारी, विकास में रुकावट ये सभी की जाँच की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है? ऑप्शन ए 20,000, ऑप्शन बी 26,000, ऑप्शन सी 30,000, ऑप्शन डी 40,000। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 26,000। अर्थात 26,000 भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 आबादी पर एलोपैथिक डॉक्टर की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने किस वर्ष स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत की? अर्थात स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2010। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2002। 2002 में स्वजल धारा कार्यक्रम योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रमुख कार्य हैं? ऐसा कौन सा कार्य है जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी स्कूली बच्चों को आर्थिक मदद देना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अर्थात ये तीनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वह स्थान जहां आबादी का 2/3 भाग कृषि में तथा 1/3 भाग द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों में लगा हुआ है उसे कहना चाहिए, उसको क्या कहना चाहिए ये पूछा जाए। ऑप्शन ए नगर, ऑप्शन बी कस्बा, ऑप्शन डी ग्रामीण कस्बा, ऑप्शन सी ग्रामीण कस्बा, ऑप्शन डी गाँव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रामीण कस्बा। ग्रामीण कस्बा में आबादी का 2/3 भाग कृषि में लगे हुए होते हैं और 1/3 भाग द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों में लगे होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन 4 दिया गया, इसमें पूछ रहा ग्रामीण जीवन की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए परिवारवाद, ऑप्शन बी गतिशीलता, ऑप्शन सी कृत्रिमता, ऑप्शन डी तार्किकता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए परिवारवाद। ग्रामीण जीवन की सबसे प्रमुख विशेषता परिवारवाद होती है। अगला प्रश्न और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता नहीं है? इसका ऑप्शन देखते हैं, सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक पद्धति है,
ऑप्शन बी सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध सामान्य सामाजिक घटनाओं से है। ऑप्शन सी सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध विशिष्ट सामाजिक घटनाओं से है। ऑप्शन डी सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध परिमाणात्मक अध्ययनों से है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ये सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता नहीं है। सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध विशिष्ट सामाजिक घटनाओं से है, इसका संबंध सामाजिक सर्वेक्षण से नहीं होता। बाकी ये जो 3 दिए सामाजिक सर्वेक्षण वैज्ञानिक पद्धति है, ये भी है। सार्वजनिक सर्वेक्षण का संबंध सामान्य सामाजिक घटनाओं से है, ये भी सही होता है। सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध परिमाणात्मक अध्ययनों से है, ये भी सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत आते हैं। यहीं पर हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।